विवाह के कम से कम महाराज 2500 वर्ष व्यतीत हो गए और भगवान कृष्ण के यहां पर भगवान का साला रुक्मणी का भाई रुक्मी आया। वही रुक्मी जो रुक्मणी हरण के समय भगवान को गिन गिन के गालियां दे रहा था, आज 25 वर्ष के बाद में द्वारिका आया है वो। और भगवान को संकेत मिला, मेरे भगवान दौड़ पड़े और रुक्मणी को कहा, देवी रुक्मणी जल्दी आओ। भैया रिश्तेदारी में भी हम छोटी छोटी बात पर ऐसा द्वंद्व कर लेते हैं, लेकिन भगवान से ज्ञान ले लो महाराज। जिस रुक्मी ने भगवान को सैकड़ों गालियां दी, बुरा भला कहा, आज वही रुक्मी पहली बार रुक्मणी के यहां द्वारिका में पहली बार 25 वर्ष के बाद में आ रहा है। भगवान ने रुक्मणी को आवाज लगाई, देवी रुक्मणी जल्दी आओ। रुक्मणी कहने लगी, प्रभु क्या हुआ? भगवान कहने लगे, देवी आज हम तुमको उपहार देना चाहते हैं, तुम प्रसन्न हो जाओगी। रुक्मणी ने कहा, प्रभु आपसे बड़ा उपहार मेरे लिए क्या हो सकता है? और कहा, हमसे भी बड़ा है, तुम आओ। रुक्मणी को साथ में लेके भगवान जैसे द्वार पे पहुंचे तो रुक्मणी का भाई खड़ा है। भगवान ने स्वागत किया है और आवाहन करते हुए कह दिया, आइए भोजकर नरेश महाराज रुक्मी, आपका हम समस्त द्वारिका वासियों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। देवी रुक्मणी प्रसन्न हो गई, प्रभु आप धन्य हैं। अरे ये वही भाई है जिसने इतनी सारी गालियां आपको दी, लेकिन सबरी शत्रुता को आपने भुला दिया और पूरी शत्रुता को बुला करके आप इस प्रकार से स्वागत कर रहे हैं, आप धन्य हैं। भगवान अंदर लेकर के आए, विराजमान किया और स्वागत किया। रुक्मी भी सोचने लगा, धन्य है प्रभु, इतना सम्मान किया इन्होंने। भगवान कहने लगे, बताओ किस प्रकार से आगमन हुआ? रुक्मी ने कहा, प्रभु जब रुक्मणी का विवाह हुआ उस समय हम यादवों का कोई स्वागत नहीं कर सके, कोई सत्कार नहीं कर सके और हमने आपका अपमान भी बहुत किया। अब एक नया रिश्ता लेकर के आपके पास में आया हूं, मेरी पुत्री है और उसका विवाह मैं महाराज आपके पुत्र प्रद्युम्न से करना चाहता हूं। एक बार द्वारिका से सभी यादव भोजकट पधारें और भव्यता के साथ में हम स्वागत करें। भगवान कहने लगे, देखो अब हमसे तो पूछने की आवश्यकता नहीं है, रुक्मणी से ही पूछ लो। रुक्मणी से जब पूछा गया, रुक्मणी तो गदगद हो गई, प्रभु ये तो बहुत अच्छी बात है। विवाह का मुहूर्त निकला, रुक्मी वहां से चला गया, लेकिन मन में वही खटास लेकर के गया, एक बार यादव भोजकट पधारे तो सही, इस बार अपमान करके सभी यादवों को मुझे भेजना है। वो चला गया और भगवान जानते हैं, इसलिए रुक्मणी को साथ में लेके हमारे प्रभु जी गए हैं। और भगवान ने क्या किया, वहां पर कह दिया कि बहुत शांति बनी रहनी चाहिए, लेकिन रुक्मी जो था, जिस जनवासे में यादव लोगों की बारात ठहरी थी, वहीं पर दूध क्रीड़ा करने लगा, जुआ खेलने लगा और दाऊ जी को कहा, हे दाऊ जी आप तो यादव शिरोमणि हैं, आप आओ ना हमारे साथ में जुआ खेलो। दाऊ जी ने कहा, देखिए हम आपके साथ में कैसे खेल सकते हैं, और विवाह जैसा मंगल कार्य होने को जाना है। दाऊ जी ने भली भांति समझाया, रुक्मी उखड़ गया, अरे तुम ठहरे गमार ग्वाले, अरे ये जुआ का खेल तो राजा महाराजाओं का है, भला तुम क्या जानो। दाऊ जी को जो कहा तो दाऊ जी को आया क्रोध और दाऊ जी खेलने को बैठ गए। महाराज
अब वो ये मौका देख रहा है किसी प्रकार से द्वंद्व हो, झगड़ा हो, बेईमानी करने लगा। दाऊजी ने समझाया, देखो साले साहब, ये तो केवल मनोरंजन के लिए हो रहा है और आप बेईमानी ना करें। बार बार समझाया, रुक्मी नहीं माना। आज उसी में द्वंद्व आरंभ हो गया और महाराज दाऊजी ने क्या किया, रुक्मी का उद्धार कर दिया, मार दिया रुक्मी को। अब जैसे रुक्मी को मारा तो हल्ला मच गया, रुक्मणी का भाई मर गया, रुक्मणी का भाई मर गया। अच्छी खबर बड़ी देर में फैलती है महाराज, बुरी खबर बड़ी जल्दी फैलती है। तो समाचार रुक्मणी को मिल गया, तुम्हारा भाई मर गया, दाऊजी ने मार डाला। अब रुक्मणी दौड़ी दौड़ी श्री कृष्ण के पास में शिकायत लेकर के जा रही है और उधर महाराज दाऊजी भी कृष्ण के पास में जा रहे हैं, कन्हैया को तो कम से कम ये कह दूं मैं। अब दाऊजी भी कन्हैया के पास पहुंचे, रुक्मणी भी पहुंची और उसी समय लोग भी पहुंच गए महाराज झगड़ा करवाने वाले। उन्होंने तुरंत दाऊजी से पूछ लिया, हे दाऊजी महाराज, देखो रुक्मी मर गया, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, आप बताओ ना। दाऊजी के सामने रुक्मणी भी हैं, दाऊजी भी हैं, कन्हैया से प्रश्न किया लोगों ने। कन्हैया ने कहा, ये लोग हैं घर में झगड़ा करवाने वाले। अगर मैं अब ये कह दूं कि बहुत अच्छा हुआ तो रुक्मणी कहेगी, लो हमारा तो भैया मर गया और आपको बड़ी खुशी हो रही है, बहुत अच्छा हुआ। और अगर मैं ये कह दूं कि बहुत बुरा हुआ, दाऊजी ने बहुत बड़ी गलती कर दी इसको मार के, तो दाऊजी कहेंगे, लो हम यादवों को बुरा भला कह रहा था, हमने मार दिया तो गलती कर दी। कन्हैया ने सोचा अब हम क्या करें, फंस गए। तो कन्हैया ने इशारा कर दिया कि आज हमारा मौन व्रत है, हम बोलेंगे नहीं। तो ये भी ज्ञान ले लो भगवान से, ये मौन व्रत जो है ना, ये भी बहुत बड़ी निधि है महाराज, इससे बहुत सारे झगड़े मिट जाते हैं। तो बाद में भगवान जब अकेले में रुक्मणी से मिले तो दुख प्रकट किया, रुक्मणी बड़ा बुरा हुआ, तुम्हारा भाई रुक्मी मर गया। तो रुक्मणी को भी लगा, देखो इनको मेरे भाई की कितनी आ रही है। दाऊजी से जब मिले तो दाऊजी से कहा, हे दाऊजी, बहुत अच्छा किया, रुक्मी को तुमने मार दिया, मैं तो उसी समय मारना चाह रहा था। दाऊजी को भी लगा, चलो हमने काम अच्छा किया। इस प्रकार से भैया वो कार्य संपन्न हुआ।